स्वागतम। मैं सिंपल आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ RM चैनल प्रेजेंट्स शख्सियतें में। आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ वो है डॉक्टर महेंद्र चौधरी, BA MS MD आयुर्वेदा, सर्विंग फ्रॉम लास्ट 13 years इन आयुष हॉस्पिटल। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर महेंद्र चौधरी जी से। सर, आपका RM चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। थैंक यू, धन्यवाद। RM चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का ही क्यों डिसीजन लिया लाइफ में? मेरी स्कूलिंग हनुमाननगर डिस्ट्रिक्ट और चूरू डिस्ट्रिक्ट से हुई है। इसके बाद में मैंने BAMS जो आयुर्वेद की बैचलर डिग्री होती है वो देश के शीर्ष संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने BAMS की डिग्री की है। BAMS की डिग्री के तुरंत बाद फिर वहीं से मैंने MD आयुर्वेदा किया है। MD आयुर्वेदा करने के बाद में मैंने काफ़ी वर्किंग की है। जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरा एक बार थोड़ा सा इस तरीके से रुझान था कि मैं आयुर्वेदिक मेडिकल एजुकेशन के अंदर जाऊँ। MD करने के बाद में मैंने हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान के काफ़ी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में मैंने काम किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ऐसे मैंने लगभग 12, 13, 15 साल तक मैंने काम किया है। इसके साथ साथ मैंने आयुर्वेद की 2 बुक्स भी लिखी हैं जो ऑल ओवर इंडिया के जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं उनमें चलती हैं, तो वो भी देखते हैं तो बड़ा एक खुशी का आभास होता है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। आयुर्वेद की प्रैक्टिस मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, यानी इंटर्नशिप टाइम से ही कर रहा हूँ। थ्रू PG के मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। सारे मैंने जो भी कॉलेज एजुकेशन के अंदर मैंने वर्किंग किया है वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अभी पिछले 7-8 साल से मैं पूरा टाइम मेरा जहाँ भी प्रैक्टिस में दे रहा हूँ। वैसे मेरे 13 या 14 साल हो गए गंगानगर में प्रैक्टिस करते हुए। पिछले 7-8 साल से मैंने कॉलेज वगैरह छोड़ दिए हैं, यहाँ मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ और पब्लिक की सेवा कर रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से। तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आयुर्वेदा है क्या? एक्चुअली आयुर्वेद के नाम से ही स्पष्ट है कि आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। ये आयु का विज्ञान मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद का जो मेन एम है, जो मेन मोटो है, वो एक मैं संस्कृत की लाइन बोलता हूँ आपको, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम जय। इसमें 2 चीजें आती हैं, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को ठीक करना। हमारा जो पहला मोटो है वो है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कोई बीमार हो ही ना, ये हमारा पहला मोटो रहता है। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? आपने देखा होगा, आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाएंगे तो हम पेशेंट को देख करके उसको मेडिसिन बताने से पहले हम उसको ये बताते हैं कि आपको ये खाना है, ये पीना है, इस तरीके से आपको रहना है। वो स्वस्थ की स्वास्थ्य की रक्षा में आता है। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे करते हैं? जैसे लाइक दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सदृत पालन, इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो जनरल आदमी समझता है। दिनचर्या से आप समझते होंगे हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें पूरा दिन बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठते हैं, उठ के हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसके बाद में हमें हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए जितनी हम कर सकते हैं। उसके बाद में योगा प्राणायाम हमें करना चाहिए। इसके बाद में सारा कुछ हम करके उसके बाद में हम कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करके फिर हम काम पे निकलते हैं। ये सारा हमारा दिनचर्या का रूटीन अगर सही हो, अगर हम टाइम पे उठते हैं तो सारा कुछ ठीक रहेगा, हमारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी किसी भी तरीके की। इसके बाद में जैसे जैसे पूरा दिन जाता जाएगा, हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, रात का जो डिनर है वो हमें टाइमली करना चाहिए, हल्का करना चाहिए, तो टाइम पे सोना चाहिए। ये यहाँ पे रात्रिचर्या शुरू हो जाती है। इसके साथ में मैंने एक शब्द बोला आपको, ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब सीजन से अर्थ है ऋतुओं के अनुसार हमें चलना चाहिए। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो ऋतु के अनुसार हमें चेंज होना चाहिए। ये हम पेशेंट को बताते हैं भी आपको अपना जो खान पान है उसमें चेंजेस करना चाहिए, आपके पहनावे में चेंजेस करना चाहिए। अभी हमने ब्लेजर डाल रखे हैं, थोड़े दिन पहले नहीं थे, तो गर्मी सर्दी का इस तरीके सारा कुछ हम पेशेंट को बताते हैं। तो मेनली दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सारी चीजें हम बताते हैं पेशेंट को। इसके साथ में एक होता है शतव्रत पालन, जिसको आम लोग नहीं जानते हैं, आम भाषा में नहीं है। शतव्रत पालन
सद्वृत्त पालन का मतलब होता है सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। क्योंकि आजकल तो सारा सिस्टम यही चलता है कि हमें पग पग पे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलते हैं, एक झूठ छिपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उससे हमारी मेंटली डिजीज बढ़ती है। झूठ बोलने से हमें पता नहीं कितना क्या क्या कुछ करना पड़ता है। तो हमें सच बोलना चाहिए, सही काम करने चाहिए, किसी भी तरीके का कुछ इस तरीके का हम काम नहीं करें जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे। कम से कम दूसरे को हम सुख नहीं दे सकें, लेकिन दुख तो कम से कम ना दें। ये सद्वृत्त पालन के अंदर आता है। यानी हमें अच्छे काम करने चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सारा हम करते हुए चलेंगे तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, कोई बीमार होने की तरफ जाएगा ही नहीं। फिर भी कोई बीमार होता है तो उसको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उस डिजीज के अनुसार कि उसको क्या डिजीज है क्या नहीं। उसमें भी हम मेडिसिन देने की बजाय सबसे पहले उसको घरेलू मेडिसिन बताते हैं। घरेलू मेडिसिन मीन्स आपकी जो किचन है वो ही एक तरीके से आपका हॉस्पिटल है। तो हम जनरली पूछते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन लेते हो, आयुर्वेदिक लेते हो, एलोपैथिक लेते हो, होम्योपैथिक लेते हो, इस तरीके से पूछते हैं। तो संसार का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं लेता हो। 100% लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि हमारी जो किचन है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है सारा का सारा। उसमें जितने भी मसाले हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। अगर उन मसालों का भी सही प्रयोग हम करें तो हम बीमार होंगे ही नहीं। हमारे किचन में आप देखो, हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज हैं वो कंट्रोल होती हैं। यानी दूध के अंदर हल्दी डाल के पीनी चाहिए, हल्दी वाला दूध जिसको आजकल गोल्डन मिल्क बोलते हैं। 1 गिलास की 100 रुपये 150 रुपये इस तरीके से लेते हैं, तो वो हमारे घर में ही है। हल्दी वाला दूध हम पियेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होगी, हमें सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा। इसी तरीके से अदरक है, अदरक सूख जाती है तो वो सौंठ बन जाती है, उसका पाउडर हम ले सकते हैं। शहद हम ले सकते हैं, मेथी हम ले सकते हैं, जीरा हम ले सकते हैं, धनिया हम ले सकते हैं। तो हमारे किचन के अंदर जो भी आइटम है वो सारी की सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। हम उनके थ्रू बहुत सारे डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग डिजीज के अनुसार हम बता देते हैं। काफी सारे लोग जानते भी हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं उस चीज को। किचन के अंदर सारे फ्रूट हैं, हमारे किचन के अंदर सारे हमारे वेजिटेबल हैं। ग्रीन वेजिटेबल खाने चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए। तो जैसे जैसे फाइबर हम ज्यादा लेंगे डिजीज कम होती जाएगी। तो ये सारा कुछ हम बताते हैं। फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हम मेडिसिन पे आते हैं, फिर उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन बताते हैं, उसकी जैसे डिजीज होती है वैसे हम मेडिसिन देते हैं। सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ किसे मानते हैं? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ हमें, जैसे आज WHO ने डेफिनेशन दी है, सेम उसी तरीके की डेफिनेशन हमारे आचार्य सुश्रुत हैं, उन्होंने दी है। मैं थोड़ा सा संस्कृत में कोट करना चाहूंगा उसको। शम दोषा समाग्नि सम धातु म्लक्रिय प्रश्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मींस आपके दोष शम हो, आपके धातु शम हो, आपके मल शम हो, आपकी अग्नि शम हो, यानी ये सारी चीजें शम हो, यानी इक्वल बैलेंस हो। इसके साथ आपकी आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न हो, खुश हो, उसे स्वस्थ कहते हैं। जनरली हम स्वस्थ किसको मानते हैं कि शारीरिक रूप से हम देख लेते हैं, हाँ भी ये मोटा ताजा है, ठीक है, दिखने में ठीक लग रहा है, वो स्वस्थ है। लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। जो दूसरी लाइन बोली थी मैंने, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, जिसकी इंद्रियां, आत्मा और प्रसन्न हो, यानी मेंटल स्टेटस उसका ठीक हो, वो स्वस्थ होगा। अकेले शारीरिक से स्वस्थ नहीं होता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारा माइंड कहीं भी चल रहा है, बैठे हम यहाँ पे हैं और कहीं माइंड चल रहा है, तो माइंड यहाँ चलेगा तो ही हम यहाँ का काम सही कर पाएंगे। दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे हमारा माइंड सही चलना चाहिए। अगर हमारा मन सही होगा तो ही हम साथ में स्वस्थ रहेंगे। तो मेंटल स्टेटस साथ में होना जरूरी है। यही डेफिनेशन आज के टाइम में WHO ने दी है। दोष आम आदमी समझता नहीं होगा दोष क्या होता है। मैंने कहा शम दोषा, दोष स्वस्थ हो। दरअसल में आयुर्वेद की थीम ये है कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, यानी हमारा पूरा शरीर वात पित्त कफ से बना हुआ है। अगर ये तीनों दोष बैलेंस रहेंगे तो हमारी बॉडी सही रहेगी, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे हम। अगर इनमें से एक भी इम्बैलेंस हो गया तो हमें डिजीज हो जाएगी। अगर वात का इम्बैलेंस हो गया तो वात की डिजीज हो जाएगी। वात के डिजीज में जितनी भी दर्द से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड जितनी
में डिजीज होती हैं, मोटे तौर पे बताता हूँ मैं, वो सारी की सारी बात से रिलेटेड होती हैं। अगर किसी में पित्त बढ़ गया तो पित्त वाली डिजीज हो जाएंगी, लाइक एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो पित्त से होती है। किसी का कफ बढ़ गया लाइक ओबेसिटी या रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज बढ़ जाती है, वो सारा का सारा कफ डिजीज से होती है। तो ऐसे इनका इम्बैलेंस होता है तो हमारी डिजीज होती है। अगर ये सारे बैलेंस रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, डिजीज नहीं होगी, और डिजीज हो गई तो हम इनको बैलेंस करते हैं, एक तरीके से बैलेंस करके हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सर जो आजकल कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, इनकी मेडिसिन अगर हम एलोपैथी लेते हैं तो लॉन्ग टाइम हमें लेनी पड़ती है, लेकिन क्या आयुर्वेदिक के थ्रू इसके माध्यम से इसे थोड़े टाइम में सही किया जा सकता है? हाँ, ये लाइफस्टाइल वाला क्वेश्चन आपने सही पूछा। जो भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, लाइक ओबेसिटी से शुरू करता हूँ मैं। ओबेसिटी मोटापा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, लेडीज के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, ये सारी जो डिजीज हैं इनमें पेशेंट मेडिसिन लेता रहता है, थ्रू लाइफ मेडिसिन लेता रहता है, लेकिन पेशेंट चाहे तो आयुर्वेद में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, ये डिजीज ठीक हो जाती है। नाम लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी आपको अपनी लाइफ का स्टाइल चेंज करना पड़ता है। हम क्या देखते हैं कि डिजीज क्यों हो रही है। सपोज करो कोई डायबिटीज का पेशेंट आया हमारे पास में, तो उसको डायबिटीज हो क्यों रही है, उसका कारण क्या है। सबसे पहले आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, उस कारण को आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्यों हो रही है। जनरल सी बात है, मीठा खाने से डायबिटीज हो रही है, तो मीठा तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो उसके बाद में शुरू होगा। मीठा आपको बंद करना पड़ेगा। हाइपरटेंशन के अंदर आपको नमक कम करना पड़ेगा या नमक बंद करना पड़ेगा। ओबेसिटी के अंदर आपको ज्यादा फैट वाली चीजें बंद करनी पड़ेगी। इसी तरीके से पीसीओएस, पीसीओडी जो लेडीज की प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपको जंक फूड बंद करना पड़ेगा। आजकल फास्ट फूड सारे के सारे खाते हैं, वो चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद में ट्रीटमेंट का पार्ट शुरू होता है। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनके बारे में। अगर सही ढंग से परहेज करके, सही ढंग से उनका निवारण करके अगर मेडिसिन लें तो विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर या 6 से 8 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर ये डिजीज काफी हद तक क्योर हो जाती है, मेडिसिन बंद हो जाती है। एलोपैथिक मेडिसिन भी बंद हो जाती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बंद हो जाती है। तो सर इसका मतलब यही है कि जो कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं लाइक बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, जिनकी मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं एलोपैथी, लेकिन आयुर्वेदा में एक परमानेंट सोल्यूशन है कि वो मेडिसिन बंद हो जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल, काफी हद तक जो बीपी, शुगर, थायराइड के पेशेंट हैं वो क्योर हो जाते हैं। कुछ कैटेगरी होती हैं अलग अलग, जैसे डायबिटीज वाली आप कैटेगरी लेते हो, अगर किसी को इंसुलिन शुरू हो गया तो उसका स्टॉप होना मुश्किल होता है। अगर वो टेबलेट पे है तो धीरे धीरे करके हम टेबलेट बंद करवा देते हैं, थोड़े दिन आयुर्वेदिक मेडिसिन चलती है, उसके बाद में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बंद हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसी तरीके से बीपी के अंदर है, हाइपरटेंशन के अंदर है, धीरे धीरे करके मेडिसिन कम हो जाती है और बंद हो जाती है, लेकिन उसको लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर वो नमक खाएगा फिर तो ठीक नहीं हो सकता, अगर वो मीठा खाएगा फिर तो ठीक नहीं हो सकता, वो चीजें उसको बंद करनी पड़ेंगी, प्लस हम मेडिसिन देकर के उसको बिल्कुल परमानेंट क्योर कर देते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, सब चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन सर अभी आज भी जो कॉमन क्वेश्चन रहता है मन में कि टाइम बहुत लगता है आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से सही होने में, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये क्वेश्चन आपका सही है। हर कोई पेशेंट आता है वो आते टाइम की बात करता है। टाइम का हम पेशेंट्स को भी बताते हैं, आपको भी, आपके माध्यम से मैं सभी को भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास पेशेंट कब आता है। यानी शुगर वाला पेशेंट है वो डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है, ऐसे ही बीपी वाला पेशेंट है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, चाहे वो थायराइड का है, चाहे वो ओबेसिटी का है, चाहे वो पीसीओडी का है, बहुत सारी मेडिसिन खा करके बहुत क्रोनिक स्टेज में हमारे पास पहुंचता है। तो क्रोनिक स्टेज में पहुंचेगा तो टाइम तो लगेगा ही उसको। अगर वो हमारे पास में इनिशियल स्टेज पे आता है तो टाइम ज्यादा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत ही धीरे काम करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयां फास्ट भी काम करती हैं, लेकिन देखा जाता है कि पेशेंट किस स्टेज में आपके पास आया है। अगर वो इनिशियल स्टेज में आता है तो जल्दी मेडिसिन काम करेंगी, अगर वो क्रोनिक में आया है तो मेडिसिन धीरे धीरे काम करती है, बाकी काम करती है, ठीक हो जाती है। सर मैंने सुना है कि एक नाड़ी तरंगिणी मशीन होती है, इसका कंसेप्ट सर आप हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए। नाड़ी तरंगिणी जो मशीन है, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम नाड़ी देखते हैं,
पेशेंट की हम नाड़ी देखते हैं, पेशेंट आता ही इसीलिए है कि आप नाड़ी देख के हमें कुछ बताएं, कुछ डिजीज के बारे में बताएं। पेशेंट की नाड़ी देख के हम उसको बताते हैं कि आपकी वात पित्त करती है या पित्त कफ करती है, आपको वात की डिजीज है, पित्त की डिजीज है, ये डिजीज है। पेशेंट को बड़ा यूं कंफ्यूज सा रहता है कि आपको कैसे पता चला, भी हम कैसे मान लें कि ये डिजीज है। तो उसके लिए ये एक मशीन बनाई है जिसका नाम है नाड़ी तरंगिणी मशीन। ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट देती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है इसके अंदर। तो हम जैसे नाड़ी देखते हैं हाथ से, ऐसे वहां पे एक सेंसर लगाते हैं हम। सेंसर के माध्यम से वो कैप्चर करती है नाड़ी को। तो उसमें एक कंप्लीट बॉडी की जो नाड़ी है वो सारी की सारी उसके अंदर बताते हैं। आपकी प्रकृति क्या है वो बताती है, आपकी विकृति क्या है, यानी आपको डिजीज क्या है वो बताती है। डिजीज मीन्स ऐसा नहीं लिखेगी वो भी आपको थायराइड है, आपको ब्लड प्रेशर है, ऐसा नहीं बताएगी। वो सिस्टम के हिसाब से बताएगी कि आपको कौन से सिस्टम में दिक्कत है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है या रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है, आपकी इम्यूनिटी वीक है या नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं है। इस तरीके की चीजें वो सारी की सारी बताता है। तो उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि पेशेंट किस डिजीज में जा रहा है, कितनी डिजीज उसको है, कितनी नहीं है। साथ में जो आने वाले डिजीज की बात करते हैं हम, भी आने वाले डिजीज का कैसे पता चलता है, तो इसमें बड़ा थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं ऐसे कैसे पता चलेगा। उसमें डिजीज एक दिन में तो होती नहीं है। किसी को हार्ट की डिजीज हो रही है, किसी को किडनी की डिजीज हो रही है। डिजीज बढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी उस सिस्टम पे असर डालती है। किसी को डिजीज होगी तो उस सिस्टम का हमें पता चलने लग जाता है, उसमें बता देता है कि ये सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। उसके हिसाब से हम पेशेंट को बता देते हैं कि आप इस तरीके से खाएंगे पिएंगे, इस तरीके से आप रहेंगे, ये मेडिसिन आप लेंगे तो आप ठीक रहेंगे। कुछ खाने पीने का सारा सिस्टम हम उसको बता देते हैं तो वो डिजीज से बचा रह सकता है। सर, ये कोविड के दौरान, कोविड के बाद हमने एक कंसेप्ट सुना था स्वर्ण प्राशन के नाम से, तो इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताइए। स्वर्ण प्राशन एक्चुअल में सदियों पुराना चला आ रहा है। आपने अभी सुना है वो अलग बात है, बाकी बहुत पुराना कंसेप्ट है ये। स्वर्ण प्राशन है एक तरीके से आप समझ सकते हैं आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन। जैसे आप इम्यूनाइजेशन बच्चों का करवाते हैं, ऐसे ही ये एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है। मीन्स एक मेडिसिन होती है जिसका नाम स्वर्ण प्राशन है। वो लिक्विड भी बनाया जाता है, वो सॉलिड भी बनाया जाता है। मेनली उसके अंदर स्वर्ण भस्म होती है, सोने की भस्म होती है उसके अंदर, और उसके साथ में गाय का घी होता है। कुछ माइंड से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उसको हम घी में डाल करके एक स्पेशल घी बनाते हैं। उसके बाद में स्वर्ण भस्म डालते हैं, वो एक सारा का सारा बन जाता है प्रोसीजर, उसको बोलते हैं हम स्वर्ण प्राशन। वो मेनली बच्चों को देते हैं, हम जन्म से 16 साल तक के बच्चों को हम देते हैं। उसकी एज के अनुसार उसकी डोज हम डिसाइड करते हैं, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर कंटिन्यूस बच्चा ले ले 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसको छोटी मोटी डिजीज होती नहीं है। बार बार खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इस तरह की प्रॉब्लम होना, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, उसकी इम्यूनिटी वीक होना, ये सारे डिजीज बच्चे को नहीं होती हैं। तो स्वर्ण प्राशन का कंसेप्ट वैसे बताया गया है, एक पुष्य नक्षत्र होता है, महीने में एक डेट आती है, उसको करवाते हैं। तो वो तो एक अवेयरनेस के लिए है, एक दिन में कुछ नहीं होता, कंटिन्यू बच्चे को करवाना चाहिए। तो हम कैंप भी लगाते हैं, एक दिन फ्री में भी देते हैं, बाकी हम पूरी बोतल प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये आप बच्चे को डेली पिलाइए। 2-2 बूंद सुबह शाम, बड़ा बच्चा हो तो उसको 4-4 बूंद सुबह शाम, तो बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। सर, आप आरएम चैनल के थ्रू हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आरएम चैनल के थ्रू दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि आयुर्वेद अपनाएं और सुखी और निरोग रहें। आयुर्वेद अपनाएं मीन्स दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इनका पालन करें। सुबह उठ करके एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अच्छा खाएं पिएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। ये सारा कुछ करेंगे तो आपको डिजीज होंगी नहीं। फिर भी डिजीज होती हैं तो आपके घर के अंदर पूरी किचन है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, वो आप ले सकते हैं। बाकी उसके बाद में भी आपको मेडिसिन की जरूरत होती है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर मेडिसिन ले सकते हैं। आयुर्वेद के टच में आपको रहें तो फायदा होगा। सर, आपने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरएम चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, हमें बोलने का मौका दिया, सभी को धन्यवाद।
तो ये थी आज की शख्सियत डॉक्टर महेंद्र चौधरी जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए RM चैनल के साथ।